हिस्ट्री क्लास वैदिक सिविलाइजेशन चल रहा था, उसमें जहाँ तक पढ़ चुके हैं उसको हम फिल्टर कर लेंगे और जो नहीं पढ़े हैं उस पर आगे फोकस्ड करेंगे। इट्स माई ड्यूटी टू स्पीक इन इंग्लिश, दिस इज़ रिटेन फॉर्म। ये जो रिटेन है बेटा, हैंड रिटेन, उसका अभी पीपीटी तैयार हो रहा है, टाइपिंग चल रही है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस की टाइपिंग हो गई है, जीके की टाइपिंग कंप्लीट हो गई है। अब उसकी हेडिंग्स वेडिंग्स डाल करके थोड़ा अच्छा सा जो है उसका लुक देना है। और ज्योग्राफी की चल रही है। और बेटा अगले वीक 15 तारीख के बाद हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा सब्र रखना है। पर हम सितंबर तक सारे सब्जेक्ट्स के पीडीएफ आप लोग के लिए टाइप्ड फॉर्म में ले आएंगे ताकि आप उसको प्रिंट करें और पढ़ें, ठीक है। तो आइए, वैदिक काल के संदर्भ में जो बात हो रही थी, देखिए क्या क्या बातें हो गई। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वैदिक सिविलाइजेशन, ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600, ठीक है। आर्यों का आगमन भारत में ऋग्वैदिक काल का जो संदर्भ है सब हम आपको बताते रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, आर्यों का आगमन भारत में ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। आर्यों का मूल प्रदेश मध्य एशिया क्षेत्र, मैक्स मूलर ने जैसा कहा, ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। ऋग्वेद काल की नदियाँ, 25 नदियों का उल्लेख है, ऑलरेडी टोल्ड यू। देर आर रेफरेंस अबाउट इन ऋग्वेदास नियर अबाउट 25 रिवर्स। आपसे सीधा सवाल करेगा कि ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख है। देयर वेर 25 रिवर्स रेफरेंस गिवन इन ऋग्वेदास। अपार्ट फ्रॉम, ठीक है, among them there are some अफगानी 4 नदियां, ध्यान देंगे, अफगानिस्तान में बहने वाली 4 नदियों का जिक्र भी हुआ है। देखिए बेटा, एक आया क्रुभू, इसी को कहते कुरम, इसी को क्या कहते बेटा, ठीक है, तो कुरम नदी। दूसरा है कुभा, जिसको आज काबुल नदी के नाम से जाना जाता है। तीसरी नदी का नाम है गोमती यानी गोमल। पॉइंट क्लियर। आइए, सुवस्तु यानी स्वात। कुल मिलाकर के जरा देखिए, ऋग्वेद में उल्लेखित तमाम 25 नदियों में से 4 नदियों का आज अस्तित्व अफगानिस्तान में दिखता है। एक तो जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, वह काबुल नदी के किनारे होने की वजह से उस शहर का नाम काबुल है, जो कैपिटल है। और ऋग्वेद में इसका नाम क्या आया है, कुभा। स्वात घाटी में स्वात नाम की नदी बहती है, जो आज पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, स्वात वैली। जी जनाब, तो स्वात वैली क्यों नाम है, स्वात नदी की, जैसे जांस्कर वैली तो जास्कर नदी के नाम पे है, इंडस वैली सिंधु नदी के नाम पे है। तो ये ध्यान में रखना है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा गोमती, गोमती का बड़ा अच्छा संदर्भ है, जरा आप समझिए। गोमती नदी का शब्द जो है, जो ऋग्वेद में आया है, उसका नाम आया गोमल, जो ऐसे आज गोमती के रूप में या गोबल के रूप में जाना जाता है। ये भी अफगानिस्तान में बहती है। मैं आपको बता दूं, 4 गोमती नाम से नदी है। एक तो अफगानिस्तान में, जो अभी देखा, गोमल नाम से जाना जाता है। दूसरा गुजरात में गोमती नदी के किनारे सोमनाथ मंदिर है। 2 ये बहुत छोटी मंदिर है गोमती जो है, जो सोमनाथ के पास। तीसरा जो है, ये हमारे पूर्वी भारत में है, ठीक है, बांग्लादेश के बॉर्डर के पास, ठीक है, और भारत का बॉर्डर है। और एक तो लखनऊ और जौनपुर गोमती नदी के किनारे है, यानी उत्तर प्रदेश में। तो याद रखिएगा, 4 गोमती नदी है। तो ये पॉइंट हो गया। अब आइए, सुवस्तु नदी यानी स्वात नदी, स्वात घाट। तो ये 4 नदियां अफगानिस्तान में बहने वाली है, जिसका जिक्र ऋग्वेद में आया है। अब आइए बेटा, अब यहां देखिए, भारतीय नदी यानी भारत के संदर्भ में जितनी नदियां हैं उसमें देखें हम, तो सिंधु 25 बार उल्लेखित हुई है। सिंधु नदी का जिक्र कितनी बार दिखाया है, 25 बार उल्लेखित नदी नहीं, सिंधु का उल्लेख कितनी बार हुआ है, कुल 17 बार। 25 नदियां हैं ये बता रहा है। तो सिंधु नदी का जिक्र ऋग्वेद में आया है कितनी बार, 17 बार। यमुना का कितनी बार, 3 बार। गंगा का कितनी बार, 3 बार। लेकिन अगर 3 का, ये 3 बार ये गंगा है, गंगा का 1 बार आया है, ये ध्यान में रखिएगा। तो सिंधु 17 बार, यमुना 3 बार, गंगा 1 बार। कहेंगे ऐसा क्यों, तो ध्यान देंगे बेटा, जो आर्यंस थे वो इस डायरेक्शन में भारत में आए, यानी कहाँ, नॉर्थ वेस्ट से वो किधर आ रहे हैं, ध्यान देना है, वो आ रहे हैं ईस्ट की ओर।
तो ये जो आ रहे हैं ईस्ट साउथ कह सकते आ रहे हैं, तो जिस क्रम में आएंगे तो देखिए पहले सिंधु नदी इनके पास आई, उसके बाद बेटा यमुना नदी आई, और उसके बाद बेटा गंगा नदी आएगी। तो ये सिंधु नदी हो गया, ये यमुना नदी हो गया, और ये गंगा नदी हो गया। तो ये इनकी क्रॉसिंग है, इस तरह से ये आ रहे हैं। तो बेटा जितना समय वो जिस नदी के आसपास रहेंगे उसका नाम ज़्यादा उच्चारण में आएगा। तो अगर ऋग्वेद के आधार पर देखें तो गंगा से ज़्यादा महत्वपूर्ण यमुना नदी है, क्योंकि इसके नाम 3 बार आए हैं। ऐसे सवाल आते हैं, और उन सब से ज़्यादा महत्वपूर्ण सिंधु नदी है, जिसका जिक्र ऋग्वेद में 17 बार उल्लेख हुआ है। अब आइए, एक है दृश्य द्युति नदी। ध्यान देंगे, ये जो घग्गर नदी है आप भी जानते हैं, हरियाणा के पिंजौर के पास मोरनी हिल से घग्गर नदी निकलती है, जो शिवालिक का हिस्सा है, और ये फिर हरियाणा में बहती है, और फिर ये थोड़ा बहुत राजस्थान तक जाती है। तो घग्गर नदी को दृश्य द्युति नदी कहा गया है। कहाँ? ऋग्वेद में। गंडक नदी जो है इसे सदानीरा कहा गया है, लेकिन कहाँ? शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण, ध्यान देंगे, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। इसमें सदा नीरा कहा गया है गंडक को। सदा नीरा मतलब नीर मतलब जल, सदा मतलब हमेशा। अगला एक नदी का जिक्र हुआ है शत्रुदी। शत्रुदी का अर्थ है शतलुज। तो शतलुज, ये ध्यान में रखिएगा, को क्या कहा गया ऋग्वेद में? शत्रुदी, ठीक है। अब आइए बेटा, हमारे ऋग्वेद में हिमालय के एक पर्वत चोटी का जिक्र है। हमारे ऋग्वेद में हिमालय के एक पर्वत चोटी का जिक्र है। कौन सा? तो देखिए, हिमालय पर्वत एवं उसकी चोटी मुंजवंत का जिक्र है, की चर्चा है। मुंजवंत से क्या लाते थे? सोमरस पान करने वाली चीजें लाते थे। तो मुंजवंत से ही जो है वो पौधा लाते, जिससे ये लोग सोमरस बनाते थे। तो मुंजवंत पर्वत जो उल्लेखित है, ये हिमालय का एक पार्ट रहा होगा, ये माना जाता है। आइए अगले पॉइंट पर आइए, ध्यान देंगे बेटा। पंजाब में हमारी कुछ नदियां बहती हैं, तभी उसका नाम है पंजाब, यानी 5 नदियों की भूमि, द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, पंजाब, ठीक है। तो पंजाब 5 नदियों का, वो 5 नदी कौन सी है? देखिए, वितिस्ता, वितिस्ता को कहा गया है झेलम। यही चीजें बाद में देखिएगा, वितिस्ता का युद्ध यानी झेलम का युद्ध, जिसे ग्रीक कहेंगे हाइडास्पस। तो 326 बीसी में अलेक्जेंडर द ग्रेट और भारत के शासक पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था, वह आज के झेलम नदी के किनारे हुआ था। और चूंकि इसका संस्कृत में ऋग्वेद में नाम है वितिस्ता, तो हम इसे वितिस्ता का युद्ध, हिंदी के ख्याल से झेलम का युद्ध, और इंग्लिश में ग्रीक इतिहास में इसे नाम लिया है क्या? वार ऑफ हाइडास्पस, यानी ये युद्ध हुआ, ठीक है। तो ये नदी आ गई बेटा। एक नदी है अस्किन। अस्किन को हम आज क्या कहते हैं? चेनाब। तो ये ध्यान में रखिएगा, अस्किन यानी चेनाब, और इसी को अस्किनी भी कहते हैं। तो ये हो गया। अब आइए, परशुनी नदी। रावी नदी का नाम ऋग्वेद में परशुनी है, और इसके किनारे 10 राज युद्ध हुआ था। तो 10 राज यानी दाश राज युद्ध, ठीक है। एक नदी विपाशा, जिसे आज हम व्यास नदी कहते हैं, तो ये भी यहाँ पे हुआ। शत्रुदी यानी शतलुज। तो आप देखिए, वितिस्ता, अश्किनी, परशुनी, विपाशा, शत्रुदी, ये 5 नदी आ गई। सरस्वती का जिक्र, तो कुल 25 नदियों का जिक्र आपको मिलता है। अब आइए, अब जो मैं बताने जा रहा हूं उस पर गौर फरमाइएगा। जो आर्यंस भारत में आए, तो जिस तरीके से वो आए और जैसे जैसे इनका कुनबा बढ़ा, विस्तार बढ़ा, ऑक्यूपेशंस उन्होंने बढ़ाया, कब्जा किया, जैसे किया, यहाँ के स्थानीय लोगों को मार भगाया, दूर दराज में ले गए, जंगल में फेंक दिया, चले गए, ये अपना विस्तार पाए। एक सिंपल सी बात समझिए, दिल्ली, बंबई हर दिन विस्तार पा रही है, और विस्तार पाते पाते
एक समय की दिल्ली आज लगभग 2.25 करोड़ प्लस आबादी है। मुंबई 2.5 करोड़ प्लस आबादी है। समझ रहे हैं हमारी बात? तो विस्तार तो हो रहा है, दिल्ली से एनसीआर तक हम पहुंच गए। तो उस ज़माने में भी याद रखिएगा, आर्यंस जहां आए और धीरे धीरे विस्तार पाए, जहां तक रहने लगे उस क्षेत्र को एक नाम देते चले गए, या उस क्षेत्र को हम एक खास नाम से जानते हैं। तो आइए, आर्यंस, ठीक है, एक्सपेडिशन तो नहीं कहेंगे, आर्यंस एक्सटेंशंस, विस्तार। तो कहां कहां? तो देखिए, फर्स्ट जो इनका एक्सटेंशन रहा वो अफगानिस्तान और भारत पाकिस्तान के पंजाब में। तो याद रखिएगा, हमारे आर्य जन जो भारत आए, सबसे पहले वो आकर कहाँ बसे? अफगानिस्तान और पंजाब क्षेत्र में। याद रहे, जब पंजाब बोलते हैं तो भारत का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब दोनों शब्द आते हैं। अब आइए, फिर उसके बाद देखते हैं, कुरुक्षेत्र तक पहुंचे। अब नाम पड़ गया ब्रह्मावर्त। देखिए, वर्त का अर्थ होता है देश, ब्रह्मावर्त यानी ब्रह्म ऋषियों का देश। तो याद रखना है, यहां तक विस्तार पाए। उसके बाद तीसरे लेवल पे आते हैं क्या? गंगा यमुना ऊपरी, ठीक है, द्वाब क्षेत्र में आ गए और निचले द्वाब क्षेत्र में भी आ गए। यानी अब ये गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे ऊपर क्षेत्र में आकर बसने लगे। अभी बिहार ये नहीं गए हैं, उत्तर प्रदेश में है ये मान के चलिए, वो भी ऊपरी भाग में। और अब इनका जो क्षेत्र बढ़ गया, इसको कहते हैं ब्रह्म ऋषि देश। तो ब्रह्म ऋषि देश अब नाम पड़ा। पहले ब्रह्म, जब तक वो अफगानिस्तान, पंजाब, कुरुक्षेत्र के एरिया में थे, ब्रह्मवर्त था। अब जब गंगा यमुना के ऊपरी द्वाब तक आ गए तो ब्रह्म ऋषि देश कहलाया। अब समय के साथ इनका विस्तार जो हुआ, हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक, यानी पूरे मध्य देश तक। तो अब क्षेत्र का नाम जहां पे आर्य जन रहने लगे, मध्य देश कहलाया। अब आइए, फिर 5वें रेंज पे देखते हैं, ये समग्र उत्तर भारत में फैल गए। और जब आप समग्र उत्तर भारत कहते हैं तो उस जमाने के हिमालय से लेकर साउथ में विंध्याचल पर्वत और पश्चिम में सिंधु नदी घाटी से लेकर पूर्व में गंडक नदी, गंडक यानी सदा नीरा, जो बिहार में बहती है। और एक तरह से देखें तो ये गंडक बिहार में बहती है, नेपाल से निकलती है, बिहार में एंट्री लेती है और यूपी के साथ बॉर्डर भी बनाती है और फाइनली गंगा में मिल जाती है। तो गंडक तक के विस्तार में आ गए ये लोग। और अब इन्होंने जो है जहाँ रहते थे उसका नाम क्या दे दिया? आर्यवर्त। आर्य मतलब वो जाति विशेष और वर्त मतलब देश। आर्यवर्त यानी आर्यों का देश। ये ध्यान में रखिएगा, आर्यों का देश, ऐसे नाम पड़ा। तो देखा आपने, इनके एक्सटेंशंस 4-5 लेवल पे हैं। सबसे पहले अफगानिस्तान, पंजाब वाले क्षेत्र में आए, फिर उसके बाद गंगा यमुना ऊपरी क्षेत्र तक बढ़ गए, फिर हिमालय से लेकर विंध्याचल तक आ गए और फिर लगभग सारे उत्तर भारत में फैल गए। तब जाके इस उत्तर भारत का नाम पड़ा आर्यवर्त, आर्यों का देश। अब आप जरा गौर फरमाइए, ये जो आर्य जन थे उनकी पूरी राजनीतिक व्यवस्था क्या थी? आर्य जन की पॉलिटिकल, ठीक है, सिस्टम। तो ध्यान देंगे, आर्य जन का जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो क्या था? तो देखिए, बहुत सारे कबीलाई शासन है। तो हम देखते हैं पंच जन कबीला। पंच मतलब 5 होता है, जन मतलब कबीला होता है। तो 5 कबीला, वो 5 कबीले कौन हैं जो हमें ऋग्वेद में मिलते हैं, जो आर्य क्षेत्र में फैले हुए थे? तो देखिए, एक कबीला है पुरु, एक है यदु, एक है अनु, एक है द्रिहु और एक है तुर्वशु। तो 5 कबीले कौन थे शुरुआत के? पुरु, यदु, अनु, ब्रिहु और तुर्वशु। तो तुर्वशु, ब्रिहु, अनु, यदु, पुरु। याद रखने का तरीका क्या है? आप कोई भी एक उपवाक बना, जैसे पुरु, तो पुरु में कैसे करेंगे? पुरु में य लगे तो यदु, पुई अ, ठीक है, ब्रह और तू। लेकिन जो आपको लय में बांध दे वही शब्दों का चयन करिएगा, ठीक है। अब आइए, कुछ आर्य शासक का जिक्र होता है, आर्य जन के कुछ रूलर का जिक्र है, ध्यान देंगे। एक भरत कबीला था,
ठीक है, भरत कबीला था। सुदास इसका नेतृत्व करने वाला था और इसका युद्ध होता है 10 राजाओं से युद्ध करते हैं रावी तट पर। और सुदास का जो है ये देखा आपने, और दासराज युद्ध यहाँ पर होता है। तो ये जो भरत कबीला है इसके ऋषि कौन है? वशिष्ठ ऋषि, यही इनके राज पुरोहित हैं। उस जमाने में जो राज पुरोहित होते वह ऑलरेडी युद्ध के समय में सेनापति भी होते। वो एकमात्र पंडित या ऋषि नहीं थे, वो हर प्रकार से दक्ष थे। तो याद रखना है कि भरत कबीला के राज पुरोहित वशिष्ठ ऋषि थे, जबकि सुदास देखते हैं राजा कबीला था, उसका जो राज पुरोहित है वो विश्वामित्र को देखते हैं। तो भरत कबीला और सुदास कबीले के बीच में युद्ध हुआ। भारत की तरफ से ऋषि वशिष्ठ जो हैं सेनापतित्व करते हैं और सुदास कबीले की तरफ से विश्वामित्र सेनापतित्व करते हैं। युद्ध घमासान होता है। ये युद्ध जो होता है 10 से अधिक कबीले 2 गुट में बट गए थे, इसलिए इसको दास राजाओं का युद्ध कहते हैं। और याद रहे रावी तट पर यह हुआ था, परशुनी नदी यानी रावी यानी परशुनी नदी, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसमें हम देखते हैं कि भरत कबीला जीत गया, विश्वामित्र हार गए, नो डाउट ये है। तो देखा आपने आर्य शासक कबीले आपस में युद्ध, कौन सी नदी के किनारे, कौन से 2 गुट बने, वशिष्ठ ऋषि किसके साथ थे? भरत के साथ थे। और विश्वामित्र किसके साथ थे? सुदास कबीले के साथ। और आपने देखा उस टाइम के ऋषि ये राज पुरोहित कहलाते, उस राजा के चीफ पृष्ठ होते और सेनापति भी। अब अगले पॉइंट पर आइए। आगे चलकर जो पुरु वंश है बेटा वो और जो भरत कबीला है वो, दोनों के बीच क्या हो गई? दोस्ती हो गई। ध्यान देंगे, लेटर ऑन पुरु जना एंड भरत जना tie up friendship and merged mutual estate and the new estate is called कुरु। बहुत अच्छा है ना बेटा, पुरु और भरत दोनों मिलके एक राज्य बन गए और नाम क्या पड़ा? कुरु। तो याद रखिएगा कुरु कैसे नाम पड़ा, ये आपके सामने में है। अब आइए हम उनके वैदिक काल के लोगों के इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बात करें, उनके इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं, सोशल पॉलिटिकल जो भी संस्थाएं। तो ध्यान देंगे बेटा, हम लोग कुल शब्द देखते हैं, ऋग्वेद में लिखा है जिसका अर्थ है परिवार, ठीक है। ग्राम शब्द का अर्थ है गोत्र, और एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले एक गोत्र, वही ग्राम हो गया। कई गांव मिलकर विश्व कहलाते और विश्व से डेवलप हो जाता जन, और जन का अर्थ है कबीला। अब आइए, ये तो समझ गए। अब ध्यान देंगे, जो जन का अध्यक्ष होता था उसको कहते थे राजन। द चीफ ऑफ जना इज कॉल्ड राजन। कबीले के सरदार को राजन कहा गया है। अब ध्यान में रखेंगे बेटा, अनार्यों हेतु प्रयुक्त शब्द, ये ध्यान में रखना है। अनार्य कौन है? आर्य लोग जो यहाँ आए, यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, नेटिव थे, जिन्हें सेमेटिक भी कहा जाता है, तो उनको उन लोगों ने अलग अलग नाम दिए। जैसे हमारे निग्रो भाई लोग हैं जो ऑलरेडी अफ्रीका के हैं और हमारे दिल्ली में रहते हैं। दिखने में वो काले होते हैं, बाल करली होता है, नाक ऊंची मोटी लेकिन थोड़ी चपटी होती है। लोग कोई उसको बंदर कह देता है, कोई लंगूर कह देता है, कोई कहता है काला कलूटा कह देता है, कोई कहता है गोरिल्ला है। देखिए ऐसे कह देते हैं, उचित कहीं नहीं है ये कहना। ठीक वैसे ही समझिए, ये आर्य लोग जब हम इस देश में आए तो ऐसे लोगों को वो क्या कहते हैं? अगर नाक नहीं है तो और लगा देते हैं, और नासी। देखिए क्या क्या कहते हैं। अनार्यों हेतु प्रयुक्त शब्द। अनार्य का मतलब स्थानीय लोग, लोकल। स्थानीय यानी लोकल, लोकल पीपल के लिए आर्यों ने क्या कहा है जो ऋग्वेद में है? अव्रत, यानी इनका अपना कोई देश नहीं है, व्रत त्योहार नहीं करते। मृगवाच यानी अच्छा नहीं बोलते, कर्कश बोलने वाले हैं। अनास,
अरे इनके नाक चपटे होते हैं। हमारे देखिए संथाली हैं, मुंडा है, हो हैं, उड़ाव हैं, ये सब के नाक थोड़े चपटे होते। तो वही कह रहा है कि अरे इनके नाक चपटे होते हैं, अनास बिना नाक वाला। और आर्यों के देखिएगा बड़े ऊंचे ऊंचे नाक होते हैं, ये हकीकत है। अब आइए, अस्थाई निवास नहीं था, यानी अस्थाई निवास। देखिए पशुपालन करते, ये मुख्य पेशा था ऋग्वेद में, और कृषि जो है गौण था। तो आज इधर कल उधर ऐसे चलते थे। तो याद रखिएगा, स्थायी निवास नहीं था मतलब अस्थायी निवास था, तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब इनका एक राजनीतिक संस्था पे ध्यान देंगे। आइए, ऋग्वेद काल की जो राजनीतिक संस्था थी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, देखिए कौन कौन सी थी। एक देखिए विदत, ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखा जाएगा ये विदत, ठीक है। तो एक विदत थी, ठीक है। और ध्यान देने, ठीक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये दिखाई देता है विदत संस्था, और सबसे प्राचीन भी दिखाई देता है। तो ये सर्वाधिक प्राचीन है, ओल्डेस्ट, और ये एक जनसभा थी, आम जनता, यानी उनके कबीले के जितने लोग होते उनसे जो एक संस्था बनती वो विदत थी। और इस विदत को अगर देखें तो हम इसे ग्राम सभा से संबोधित कर सकते हैं। इनकी दूसरी जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उसका नाम है सभा, और तीसरी जो इंस्टीट्यूशन है उसका नाम है समिति। तो आपने देखा विदत, सभा, समिति, ये तीनों आपने देख लिया, विदत, सभा, समिति, ये चीज आपने देखा। ध्यान देंगे, सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की 2 जुड़वा पुत्रियां कहा गया है, और सभा के स्त्री भी मेंबर होती। तो याद रखिएगा, सभा में फीमेल भी होती मेंबर, लेकिन समिति में ओनली मेल होते। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, जो सभा होते उसके जो चेयरमैन होते, अध्यक्ष, उसको कहते ईशान। तो सभा के सभापति को क्या कहा जाता? ईशान। ठीक है, यहां तक देख लिए। तो आपने इनकी संस्था देखी, विदत जो सर्वप्राचीन थी, उसके बाद आपने देखा सभा, उसके बाद देखा समिति। सभा में स्त्री पुरुष सब मेंबर हो सकते, समिति एक चली एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, उसमें फीमेल मेंबर नहीं होते, और सभा के जो अध्यक्ष होते उसे हम क्या कहते थे उस जमाने में? क्या कहते? ईशान। अब आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट जिक्र है, 12 रत्नीन, यानी 12 रत्नीन। ये कौन होते बेटा? आज से इसको सोचे, लोकसभा इलेक्शन चल रहा है ऐसे मान लीजिए, या किसी राज्य का विधानसभा इलेक्शन, और हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो चाहती है कि हम सरकार बनाएं और इलेक्शन फाइट करती है। उसे कहां कहां से वोट मिल सकता है, उसके सिंबॉलिकली पुराने ज़माने में सिंबॉलिकली पार्टी के चीफ या जो कैंपेनर हैं वो कहाँ जाते थे? किसी जमींदार के यहाँ बैठते, उसके यहाँ भोजन भात करते, और जमींदारों को कहते कि भाई मुझे वोट दिलाओ, और ये जमींदार लाठी के बल पे या कन्विंस करके या जैसे भी वोट का इंतज़ाम करते और कहते नहीं फलाने को वोट देना है, सब डर से या रिस्पेक्ट करके वोट दे देते। तो वो लोकल लीडर को पकड़ते, बड़े बिजनेसमैन को पकड़ते, जिनकी पैसे वाले की पकड़ थी, जिनके ऊपर वर्चस्व है आम जनता का, उसको। समय बदला, अब यही पॉलिटिशियन किसको खुश करने चले गए वोटिंग के टाइम में? वो पहुंच के बाबा राम रहीम के पास, बाबा रामदेव के पास, सुधांशु जी महाराज के पास, राधे माँ के पास, और उनको कुछ डोनेशन दिया, उनके साथ उठे बैठे, खाना पीना खाया, और फिर क्या हुआ? बीजेपी को वोट देना है, कांग्रेस को वोट देना है, क्योंकि आप बुखारी के पास भी गए, जामा मस्जिद के बुखारी के पास भी गए, आप इफ्तार पार्टी दे रहे हैं और वोट ले रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सबके लिए मैं बात कर रहा हूँ, जनरल ट्रेंड बता रहा हूँ, इसको समझिए। अब जो मॉडर्न ट्रेंड है, हमारे राहुल गांधी जी और हमारे अमित शाह पहुंच जाते हैं कहाँ? अब उस जाति विशेष के लीडर के यहाँ नहीं,
उस जाति विशेष के जो सबसे पिछड़े हैं, गरीब हैं, उनके घर में इंतजाम हो जाता है कि आज अमित शाह जी यहीं भोजन करेंगे। एक दलित के घर में, एक चमार के घर में, एक पासवान के घर में, एक अल्पसंख्यक के घर में, और उनका जो खाना है वही खाएंगे। ऐसे ही नीचे बैठ के पत्तल पे खाएंगे। समझ में आई बात? राहुल गांधी हो, अमित शाह हो, या जो भी हो, ऐसे ये सब कर, चाहे ममता दीदी क्यों ना हो, कोई भी वही करते हैं। यानी जिनका इमोशनल वोट बैंक आप ले सकते हैं वो काम करते हैं, उनको खुश करते हैं। और खाना सबसे बढ़िया खुश करने की प्रक्रिया, छुआछूत वगैरह ये सब को। जी जनाब, ठीक वैसे ही वैदिक काल में जब राजा वंशानुगत तो होता था, लेकिन उसे बार बार बीच बीच में लोगों के पॉपुलर वोट लेने होते थे। तो ऐसे पॉपुलर वोट लेने के लिए उस जमाने के ऐसे 12 बड़े ऑफिसर्स रैंक होते, या ऐसे राजनीतिक पदाधिकारी होते, या महारानी होती थी जिनका संरक्षण मिलना ज़रूरी था, उनका वोट, उनका मत मिलना ज़रूरी था। ऐसे 12 लोगों पर उनकी सत्ता बनी रहती थी। उन्हें खुश करके, उनके साथ बातचीत करके, उनके साथ थाली में, एक ही थाली में ये सब लोग बैठ करके भोजन करके किसी न किसी तरीके से क्या करना चाहते थे? वोट लेके अपना जो है राज सुरक्षित रखना चाहते थे। जी जनाब, इन 12 ताकतवर व्यक्ति विशेष को रत्नीन कहा गया है। रत्नीन। और आइए, ये क्वेश्चन ही तो पूछता है, तो आइए, तो 12 रत्नीन हम देखते हैं वैदिक काल में होते। राजा चुनने का अधिकार इन 12 रत्नीन को था। इटली में सीनेट का चुनाव होता, सब थोड़े राजा के लिए वोट करते थे, सीनेटर्स कर सकते थे। आज राष्ट्रपति राजा है देश का, कौन उसके लिए वोट करता है? हम और आप करते हैं क्या? हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, यानी जो लोकसभा, राज्यसभा के और एमएलए हैं, वो करते हैं। समझ में आई बात? तो बेटा, ऐसे 12 रत्नीन थे जो राजा को चुनते थे। तो राजा बनना है तो 12 रत्नीनों को खुश करना है। आइए, तो 12 रत्नीन कौन होते? चलिए अब आगे देखिए। उग्र नाम का एक शब्द मिला है ऋग्वेद में। उग्र नाम का शब्द का अर्थ है पुलिस, यानी आरक्षी व्यवस्था थी, बिल्कुल थी। आरक्षी मतलब पुलिस व्यवस्था थी। अब सवाल है, स्त्रियों की दशा कैसी थी? What was the condition of female? तो याद रखिएगा बेटा, फीमेल का उस टाइम में कंडीशन क्या था। तो देखिए कंडीशन क्या है। स्त्री को हमेशा सम्माननीय माना गया, ऑनरेबल, उसका पूरा सम्मान है। उनके भी उपनयन संस्कार होते थे। शी वॉज ऑल्सो, ठीक है, कम इन द ओकेजन ऑफ, कम इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ उपनयन संस्कार। उनके भी जनेऊ संस्कार होते थे। उस जमाने में बहुत सारी विदुषी महिलाएं थीं, नंबर ऑफ स्कॉलर्स लेडी थीं, और उन्हें ऋषि का ओहदा भी मिला हुआ था। जैसे आज डॉक्टरेट कहते हैं, पीएचडी करने के बाद विद्वान कहते हैं, प्रोफेसर कहते हैं, आचार्य कहते हैं। उस जमाने में ऋषि ऐसा ही ओहदा हुआ करता था विद्वजनों के लिए। समझ में आई बात? और उससे भी ऊपर हैं तो महर्षि, दिव्य ऋषि, देव ऋषि, कहाँ तक आपकी अचीवमेंट और पहुँच है, तो ये चीज़ें होती थी। अब आइए हम आगे बढ़ें। आप वैदिक काल में ही चल रहे हैं और इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। अभी हमने आपसे बात करी कि वैदिक काल में बहुत सारी स्त्रियां जो थीं, बहुत ही विद्वान महिला थीं, और वैदिक ऋचाओं का वो रचना भी की हैं। ऐसी कुछ विद्वान महिलाओं के नाम हम गिनती करवाते हैं जो सवाल बनते हैं। कुछ के तो हमने बताए थे, यही चल ही रहा था। लोपामुद्रा, ध्यान देंगे, लोपामुद्रा बहुत बड़ी स्कॉलर्स लेडी थी। इन्होंने दाह संस्कार से जुड़े कई मंत्रों की रचना की। अपाला, विश्वरा, अपाला, विश्वरा, घोषा, सिक्ता, शिक्ता,
देखिए, लोपामुद्रा, अपाला, विश्वरा, घोषा, शिक्ता और भी हम नाम आपके सामने में रख रहे हैं। 5 हो गए। छठे नाम पर आइए, गार्गी, ये बता चुका हूं मैं आपको। 7वें नाम पे आइए, मैत्री, मैत्री, ठीक है। तो देखा आपने, ये सब जो हैं बहुत ही विदुषी महिला थी अपने ज़माने की, और अपनी जब बिटिया हो प्यारी सी तो ऐसे नाम रखिएगा, लोपामुद्रा, अपाला, विश्वरा, घोषा, शिक्ता, गार्गी, मैत्री, ये सब नाम रखिए बिटिया जब होगी तो, ठीक है ना, याद रखिएगा। बंगाल में ये नाम कुछ मिलते हैं, बंगाली में ये नाम रखे जाते हैं। देखिए, मैंने अपनी भांजी का नाम गार्गी रखा। मेरी भांजी है ना, वो अभी बिहार विधानसभा में लाइब्रेरी ऑफिसर है, तो उसका नाम हमने गार्गी रखा, इसी से हो करके, ठीक है। चलिए, अब आइए बेटा, महिलाओं को भी गुरुकुल पद्धति से शिक्षा मिलती थी, लेकिन सामान्यतः महिलाएं जो थी घर में ही उनको पढ़ाने के लिए ट्यूटर आते थे। ध्यान देंगे, बाल विवाह नहीं होते, बहु विवाह की प्रथा थी, लेकिन बहुत कम। तो याद रखिएगा, बाल विवाह तो नहीं होते, बहु विवाह की प्रथा ना के बराबर थी। नियोग प्रथा थी। नियोग प्रथा मतलब क्या होता है, जो बताया था कि अगर, बताया था ना शादी के प्रकार, तो अगर पति नपुंसक हो जाए, विदेश गए और 7 साल तक नहीं लौटे और ना ही इस पीरियड में कोई खर्चा भेजा, संतान उत्पत्ति की क्षमता नहीं है, ऐसी सूरत हाल में, या पति डेथ कर गया है और इशू आपके पास नहीं, बच्चे नहीं हैं, तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं, और कोशिश होती है कि घर की बहू घर में ही रहे, देवर से या दूर के देवर से शादी करने का रिवाज था। इसको नियोग प्रथा कहा गया है। हमने ये भी कहा कि बहुत सारी ऐसी विद्वजन महिलाएं थीं जिनका काफ़ी जो है उम्र भी हो गई और उनके लायक वर नहीं मिलते, तो वो बहुत लेट यानी ज़्यादा उम्र तक अविवाहित रहती। तो ऐसी अविवाहित ज़्यादा उम्र की महिलाओं को, लड़कियों को कहा गया अमाजू, जो मैंने आपको बताया था अमाजू, यानी बड़ी उम्र की अविवाहित लड़कियों को क्या कहा गया है बेटा, अमाजू। ये ध्यान में रखना है। अब आइए, सोमरस के बारे में जो चर्चा है, मुंजवंत पर्वत से आता एक प्रकार का पेय पदार्थ था। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। ब्राह्मणों के राजा हुआ करते थे ये सोम देवता, और ये चीज़ मैंने आपको बताई है, ठीक है। आगे आइए, मछली और नमक कहीं प्राप्त नहीं होते, कहने का मतलब है पूरे आप वैदिक साहित्य पढ़ लीजिएगा, इसमें मछली का, मत्स्य का, मीन का कहीं जिक्र नहीं है, और ना ही नमक शब्द आया है। तो मछली और नमक नहीं थे ऐसा नहीं है, वो थे, जिक्र नहीं है। सवाल ये है। अब देखते हैं हमारे जो ऋग्वेद के लोग हैं उनके वस्त्र पर देखें, यानी उनकी सामाजिक परिस्थिति में हम उनके वस्त्र पर ध्यान दें, तो 3 प्रकार के वस्त्र होते थे। देखिए, एक होता था वास, एक होता था अधिवास, एक होता था काशनिश, और एक होता था नीवी। अब कहेगा ये क्या है बेटा, अधो वस्त्र यानी आधा वस्त्र, अधिवास, अधिवास मतलब क्या हुआ, ये जो हम कमर से, जैसे हम लोग ट्राउज़र पहनते हैं, पायजामा पहनते हैं, और क्या कहते हैं, समीज, कुर्ता ऐसे कहते हैं ना, तो मतलब जो पायजामा ट्राउज़र है, जो कमर से नीचे वस्त्र पहनते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस समय में क्या कहा गया, अधिवास। अधि मतलब आधा, और वास मतलब क्या हो गया, जो हम ऊपर, जैसे ये शर्ट है, ये वास है। ऋग्वेद में या उत्तर वैदिक काल में, यानी वैदिक काल में कमर से ऊपर पहनने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं, वास। कमर से नीचे वाले को क्या कहते हैं, अधिवास। फिर देखिए उसके बाद क्या है, उष्णिश। उष्णिश मतलब क्या होता था बेटा, पगड़ी, जो पगड़ी बांधते थे उसको उष्णिश कहते। और बेटा एक शब्द है नीवी। नीवी मतलब क्या है, अंडर गारमेंट्स, लेंजरी, अंडरपेंट, अंडरवियर, उसको नीवी कहा गया है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये देख लिया आपने उनके वस्त्र के हिसाब से। अब जैसे देखिए, वाश क्या हो गया, कमर के ऊपर का वस्त्र, जैसे शर्ट एग्जाम्पल ले लीजिए, शर्ट एग्जाम्पल में ले लीजिए,
अधिवास कमर से नीचे का वस्त्र यानी ट्राउजर, ट्राउजर्स ले लिए। और बेटा ये कुशनिश नहीं उशनिश है, डेफिनेटली ये उशनिश है। उशनिश अर्थ क्या हो गया बेटा, ये हो गया पगड़ी, टर्बन। और नीवी मतलब क्या होता है, लेंजरी या अंडरपैंट, अंडरगारमेंट्स। देखो बेटा ये सारे जो थे 4 प्रकार के वस्त्र देखते हैं। आभूषण उनके क्या थे, तो इनके ज्वेलरीज आभूषण में देखते हैं, एक है निष्क, एक है कुरीर, एक है कर्ण और एक है शोभन। तो कर्ण शोभन एक ही है। अब कहेंगे क्या मतलब है, कुरीर क्या है, निष्क क्या है। बेटा ध्यान देंगे, आज की तारीख में ध्यान देना है। निष्क लोग लॉकेट पहन के चलते हैं ना, चेन में भी लॉकेट लगाते हैं, मंगलसूत्र में लॉकेट लगाते हैं। तो ये था जो छाती पर पहना जाता था। उस जमाने में लोग बड़े बड़े पहनते हैं और आज भी फिर से बड़े बड़े पहनते हैं। तो ये था निष्क यानी छाती पर, यानी लॉकेट आप इसे कहेंगे। कुरीर ये क्या था बेटा, बिहार में मनटिक्का कहते हैं। शादी वादी में देखते हैं ये बीच में यहाँ पर आके एक झूमर लटकी रहती है और हर जगह अलग अलग डिज़ाइन के, तो ये इसको कहते थे कुरीर, ठीक है। और पुरुष लोग जो कुरीर होते वो ऐसे बाल को बांधते थे। कर्ण शोभन मतलब क्या हो गया बेटा, जो कर्ण को शोभा दे, यानी स्टड्स हो या झुमकी हो, उसको कर्ण शोभन कहा गया। तो ये सब चीज़ें हमें मिली हैं। अब आइए आर्थिक जीवन, कुल मिला के जब हम देखें तो इनके आर्थिक जीवन कैसे थे, यानी ऋग्वेद काल या वैदिक काल के लोगों का इकोनॉमिक लाइफ कैसा था। इकोनॉमिक लाइफ पे बात करें तो जरा ध्यान देंगे बेटा, अवी शब्द आया है जिसका अर्थ है भेड़, अजा शब्द आया जिसका अर्थ है बकरी, ठीक है। उर्वश शब्द आया जिसका अर्थ है जूते हुए खेत, और बेटा लांगल, लांगल आया है इसका मतलब हल। देखिए जरा, भेड़ को क्या कहते हैं आज, शिप। बकरी को क्या कहते हैं, गोट। जूते हुए खेत को संस्कृत में कहा गया है केदार, मौर्य काल में। तो कल्टीवेटेड लैंड, और इसका मतलब क्या है, कल्टीवेटर, कल्टीवेटर। देखते हैं चाहे वो ट्रैक्टर से कल्टीवेटर को खींचे या बैल के थ्रू। तो लांगल मतलब क्या हो गया ये। और एक शब्द आया है बिक्र, बिक्र, बिक्र मतलब क्या बेटा, बैल, ठीक है। और बड़ा जो बैल होता था महोक्ष, ध्यान देंगे जो बड़े बड़े बैल होते थे, ठीक है, कहते बड़ा बैल। पंजाब में देखते हैं आज भी बैल कितना बड़ा बड़ा होता है। तो बड़े बैल को कहा जाता महोक्ष, और वैसे सामान्यतः ब्रिक यानी बैल। लांगल मतलब कल्टीवेटर, हल, और ठीक है। उर्वश मतलब जुते हुए खेत, कल्टीवेटेड लैंड। अजा मतलब बकरी, अवी मतलब भेड़, और अजा मतलब बकरी मतलब क्या, देखिए आज भी क्या कहते हैं, ईद उल अजा। बकरीद को क्या कहते हैं, ईद उल अजा, यही तो शब्द कहते हैं। और प्रजन्य का मतलब क्या है, बादल। देखिए और भी हैं, इसको हम देखते हैं, चेक करिए इसको। ध्यान देंगे बेटा, देखिए वह शब्द सीता का मतलब है हल रेखा। हल जब चलते हैं तो उसकी जो रेखाएं बनती हैं उसको कहते हैं सीता। सीता मतलब हल रेखा, कल्टीवेटिंग लाइन। प्रजन्य मतलब बादल, क्लाउड, प्रजन्य मतलब क्लाउड। अयस मतलब तांबा या कांसा रहा होगा, उसको अयस कहा गया है। हिरण्य मतलब सोना, गोल्ड को क्या कहा गया बेटा, हिरण्य। तो ये देखा कौन कौन से शब्द हैं जिससे क्या पता चलता है। अब आइए, हमने बताया था ना कि ऋग्वेद के संदर्भ में देखें तो ये आर्य लोग जो आए तो उससे जुड़ा एक क्या है, 1400 BC का मितनी अभिलेख है। मितनी अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य 4 देवताओं का जिक्र है, ठीक है। और इसी मितनी को कसाइट अभिलेख कहते हैं जो आपसे बताया था, और 1400 BC का। और 1600 BC का है बोगाजगोई अभिलेख। ये दोनों कहाँ मिला, तुर्की और इराक के पास मिले, बोगाजगोई अभिलेख। तो पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अब बेटा धर्म के बारे में बात करें।
ऋग्वेद काल के लोगों का धर्म या धार्मिक जीवन कैसा था, ये ध्यान देना है। तो ऋग्वेद काल के या वैदिक काल के लोगों का धार्मिक जीवन, बहुदेववाद, मल्टीपल गॉडिज्म, यानी बेटा कई देवी देवताएं थे। जैसे आज देखिए हमारे इस्लाम में वो एक देवता मान के चलते हैं जिन्हें वो अल्लाह कहते हैं। मोहम्मद साहब तो कई पैगंबर में एक पैगंबर थे, पैगाम लेकर आए थे अल्लाह के। और बेटा क्रिश्चियन धर्म में भी हम देखते हैं एक ही अल्लाह यानी गॉड माना गया है, और ईसा मसीह तो उस गॉड के पुत्र थे, उनको ऐसे देखा जाता है। फिर हम देखते हैं यहूदियों में भी एक ही देखा जाता है यहोवा, और ऐसे ही जो है अगियारी अग्नि देव को माना जाता है पारसियों में। हिंदू धर्म में कई देवी देवताएं हैं, बौद्ध धर्म में भी अब कई देवता हो गए, और ऐसे ही जैन धर्म में भी कई देवी देवताएं हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऋग्वेद या वैदिक काल के लोग कई देवताओं को पूजते थे। बहुदेववाद, तो जैसे इंद्र की पूजा करते, वरुण की पूजा करते, मैत्रेय की पूजा करते, अदिति की पूजा करते, उषा की पूजा करते, अग्नि की पूजा करते, नाशत्य की पूजा करते। अब जरा ध्यान देंगे, अश्विनी भगवान की पूजा करते। अब जरा समझिए, इंद्र जो है ये देवताओं का राजा था, जितने देवता होते उनमें भी राजा होता चीफ, तो इंद्र देवताओं का राजा था। कहते हैं इसके रथ को बकरियां खींचती थी, बहुत जगह लिखा है। और इंद्र जो है नेतृत्व करता था, पुरंदर था, किला तोड़ने वाला। वरुण भगवान जो हैं उनको हम देखें तो वरुण को जल देवता माना जाता है। इनको कौन सा देवता माना गया? वाटर गॉड, जल के देवता। नैसत्य ठीक है। अदिति इनको कहते हैं देवताओं की माँ, देवताओं की महान माता, ऐसे ही शब्द आए हैं। द ग्रेट मदर ऑफ डाइटी, सभी देवताओं की माता अदिति को कहा गया है। उषा प्रातःकालीन, उषा मतलब क्या कहते हैं? प्रातःकालीन, प्रातःकालीन देव। अग्नि आप भी जानते हैं संदेश वाहक माना गया है, तो अग्नि का पूजा जो बाद में विष्णु के रूप में आ जाएंगे, ठीक है। अश्वनी भगवान को माना गया है कि ये जो है विपत्तियों को हरने वाले थे। किसी की भी कोई विपत्ति हो, अश्वनी की पूजा करिए, वो विपत्ति हर लेंगे, आपकी तकलीफ को सुनेंगे। तो ऐसी चीज़ें हैं। अश्वनी जो है कहते हैं कि ये जो समंदर में जाते हैं व्यापारी वगैरह सब, तो अगर उनको कुछ दिक्कतें हो जाती हैं तो उसकी रक्षा करते हैं, उसकी जान बचाते हैं। ज्वार भाटा साइक्लोन में भी उनकी रक्षा करते हैं। अश्वनी को कहा, अश्वनी कहते हैं कि विधवाओं के लिए वर ढूंढते हैं, बड़ी उम्र की लड़कियों के लिए वर ढूंढते हैं। फिर कहते हैं, जैसे देखिए आज भी सोमवारी करते हैं ना शिव की पूजा, क्या मकसद होता है? क्या मकसद होता है? यही ना कि अच्छा वर मिले। तो ऐसे अश्वनी के लिए था। और जानते हैं अश्वनी देव जो है, कहते हैं कि भज्जू नाम के एक व्यापारी का 100 चप्पुओं वाले जहाज डूब पे था, तो उससे उसको बचाया। एक और चीज़ है, अश्वनी जो है वो विकलांगों के लिए हाथ पैर का भी इंतजाम करते। जैसे आज अपना जयपुर फुट है, देखते वो इंतजाम करते, कहते हैं कि विकलांगों के लिए भी वो ख्याल रखते थे। तो ये सब चीज़ें वर्णन है जिसका लॉजिकली समझना होगा। और बेटा ध्यान देंगे, ना मंदिर ना मूर्ति पूजा। पूरे वैदिक काल में 1000 वर्ष के दरमियान हमें कोई भी ऐसी मूर्तियां नहीं प्राप्त हुई देवी देवताओं के संदर्भ में, और ना ही कोई मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। तो ये मान के चलते हैं कि वैदिक काल में कोई मूर्ति पूजा नहीं थी और ना ही कोई मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। देवता थे, प्राकृतिक देवता थे, प्राकृतिक शक्तियों को देवता तुल्य मानकर उसकी पूजा अर्चना प्रशंसा करते थे। तो देखिए अब जो है ये हो गया यहाँ तक। अब कल जो है हम आएंगे तो इससे आगे बढ़ेंगे, ये ध्यान में रखिएगा, कल हम इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पेज नंबर हम 6 पर हैं। तो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।